अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जब से हमास ने इज़राइल पर 1000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे हैं, इज़राइल ने पूरी दुनिया में विक्टिम कार्ड खेला है और पूरी दुनिया को यह संदेश गया है कि हमास इज़राइल पर हमला करके इज़राइल को मिटाने की कोशिश कर रहा है या उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब इज़राइल ने भी गाज़ा में एयर स्ट्राइक करने शुरू कर दिए हैं। 100 से भी ज़्यादा मिसाइल वो अब तक अंधाधुन गाज़ा पर दाग रहा है। इज़राइल के सैकड़ों टैंक गाज़ा के बॉर्डर पर खड़े हैं। खूनी संघर्ष में अब तक 150 से भी ज़्यादा लोग गाज़ा में 150 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी आम नागरिक मारे जा चुके हैं और उस बीच हमास के भी कई बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। इस संघर्ष में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ शब्दों में फ़लस्तीन और इज़राइल के भविष्य के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने रख रहा हूँ। इसके एक एक वर्ड को आपको समझना पड़ेगा कि इज़राइल ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के बारे में और मिडिल ईस्ट के बारे में क्या कुछ कहा है। उसके एक एक वर्ड से आपको समझ में आएगा कि इज़राइल अब आने वाले वक्त में फ़लस्तीन और मिडिल ईस्ट में कितने बड़े बड़े कदम उठाने वाला है। इज़राइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 5 दिन से हमास इज़राइल की सरजमीन पर हमले कर रहा है। कुछ इज़राइली इस हमले में मारे गए हैं और सैकड़ों यहूदी इसमें ज़ख्मी हो गए हैं। कोई भी देश ऐसे हमले को टॉलरेट या बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहां तक इज़राइल की बात है तो बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि इज़राइल तो बिल्कुल भी इसे टॉलरेट नहीं करेगा। इज़राइल ने इस हमले का सख्ती से जवाब दिया है और आगे भी सख्ती से वो जवाब देता रहेगा। वो तब तक इज़राइल कहता है कि तब तक वो हमास से लड़ेगा जब तक कि उसके सिटीजन्स की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, जब तक कि सेफ्टी कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक इज़राइल हमास से लड़ेगा। इज़राइल कहता है कि दर्जनों हमास के अड्डों, उनके इलाके, मिसाइल लॉन्चर्स, बिल्डिंग, जिस जगह को हमास इज़राइल को टारगेट करने के लिए यूज़ कर रहा है, उन तमाम जगहों पर इज़राइल अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। हमास ने जितने भी ट्यूनल इज़राइल के लिए यूज़ कर रहा है इज़राइल के ख़िलाफ़, इज़राइल उन तमाम ट्यूनल्स को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है। इज़राइल पूरी दुनिया को चेतावनी दे रहा है कि हमास इज़राइल देश पर हमले करके द्वितीय क्राइम कर रहा है, डबल क्राइम कर रहा है, दोहरा गुनहगार हमास बन रहा है। इज़राइल कहता है कि वो एक तो हमास इज़राइल के लोगों को टारगेट कर रहा है, दूसरी तरफ वो फ़िलिस्तीनी अवाम के पीछे छुपकर फ़िलिस्तीनी अवाम को भी इस खूनी संघर्ष में आग में झोंक रहा है। इज़राइल कहता है कि हमास फ़िलिस्तीन के लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये कहना चाहता है इज़राइल कि हमास एक तो इज़राइल पर हमले कर रहा है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लड़ रहा, बल्कि वो फ़िलिस्तीनियों के ज़मीन, फ़िलिस्तीनियों के घरों को यूज़ करके छुप रहा है, जिसकी वजह से इज़राइल के रॉकेट सीधा फ़िलिस्तीनियों के घर में गिर रहे हैं। इज़राइल ये कहता है, इज़राइल के PM ये कह रहे हैं कि इज़राइल हर तरीके से अपने लोगों की रक्षा करेगा और फ़िलिस्तीन के लोगों की भी रक्षा करेगा ताकि कम से कम फ़िलिस्तीनी लोग मारे जाए। और इज़राइल के PM ने कहा कि फ़िलिस्तीन की जो भी बिल्डिंग हमास यूज़ कर रहा है, हम उसे चेतावनी दे देंगे, उसके बाद हम उसके हमला करेंगे ताकि कम से कम लोगों का नुकसान हो। इज़राइल कहता है कि इस जंग में इज़राइल चाहता है कि हमास को हराना सिर्फ इज़राइल के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए हमास का खात्मा बहुत ज़रूरी है। और हमास के ख़िलाफ़ इज़राइल का ये जंग तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमास अपने आप को सुपुर्द ना कर दे इज़राइल के हवाले से। और इज़राइल का सबसे बड़ा बयान यह है जो सबसे ज़्यादा डराने वाला है कि इज़राइल के PM ने साफ तौर पर कहा है कि हमास जिस जगह पर सरेंडर करेगा उस जगह तक इज़राइल अपना नया कब्ज़ा मानेगा। यानी ये जो वेस्ट बैंक के अलावा जो गज़ा पट्टी है, जहाँ पर रियलिटी में हमास एग्जिस्ट करता है, इस जगह पर आप इसको जूम करके देखेंगे इतना बड़ा एरिया है। इज़राइल बॉर्डर से घुसपैठ करेगा और हमास से लड़ाई करेगा। अगर हमास ये लड़ाई हार जाता है तो जितना अंदर तक इज़राइल के फोर्स घुसेंगे उतना अंदर तक हमास की सरकार को ख़त्म करके रख देंगे और वहाँ पर इज़राइल की सरकार नाफिस होगी और ये पूरा एरिया इज़राइल के अंडर
कहलाएगा। और यही इजराइल का पुराना प्लानिंग भी है, जैसा कि इजराइल के इस मैप से आप देख सकते हैं। जैसे ही अरब कंट्री को इस बारे में पता चला कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इतनी बड़ी घोषणा की है, तो अरब कंट्री में भी सक्रियता बढ़ गई है, वो भी जागरूक हो गए हैं। और सऊदी अरब ने OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशंस को पूरी तरीके से बैठक में जोर दिया है और एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है, जिसमें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब अर्दोगान भी उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा 57 मुस्लिम कंट्री का भी उसमें साथ होगा। और रिसेप तैयब अर्दोगान भी रशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी साथ लाने की बात कर रहे हैं। आज ही वो तमाम बावड़ा खड़ा होना है, तमाम मीटिंग होनी है OIC में, जहां पर 57 मुस्लिम देश मिलकर इस बात का फैसला करेंगे कि वो किस तरीके से इजराइल को हराने की पूरी प्लानिंग बनाएंगे और किस तरीके से वो फिलिस्तीन की जितना ज्यादा हो सके वो मदद कर सकेंगे। वो आज के ही इस फैसले में स्पष्ट हो जाएगा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की और पूरा 57 ममालिक मिलकर इंक्लूड रशिया भी एक फौज तैयार करेगा जो इजराइल के खिलाफ लड़ने में फिलिस्तीन और हमास की, या फिर ऑफिशियली OIC की फौज बनेगी जो इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेगी। तो अब देखना यह है कि इजराइल की इस मामले में प्रतिक्रिया क्या है और OIC कितना बड़ा स्टेप लेता है। इस बात का खुलासा कल 17 मई 2021 को आप सबके सामने होगा। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वो वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें उन्होंने अरब कंट्रीज को खुली चेतावनी दी है, पूरी दुनिया के लोगों को ललकारा है और फिलिस्तीन को लेकर भविष्य में वो क्या कदम उठाने वाला है। वो ओरिजिनल वीडियो आप सबके सामने, उसे ध्यान से सुनिए। It's been 5 days since Hamas brazenly fired rockets at Jerusalem and other Israeli cities in a totally unprovoked attack. This past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Several Israelis have been killed. Many more have been wounded. You know, and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. We've eliminated dozens of Hamas terrorists and taken out hundreds of terrorist sites, including missile launchers and buildings that Hamas used to plan and perpetrate these attacks. 2 nights ago, Israel also seriously degraded the terror infrastructure of Hamas. We knocked out part of the vast subterranean tunnel network that Hamas uses to attack Israel. I want to remind the world that in firing on our cities, Hamas is committing a double war crime. They're targeting our civilians and hiding behind Palestinian civilians, effectively using them as human shields. As always, Israel is doing everything possible to protect our civilians and keep Palestinian civilians out of harm's way. We demonstrated this yet again today when we warned civilians to vacate the building used by the Hamas terror intelligence. They vacated the premises before the target was destroyed, and that's why you don't hear of casualties from these collapsing terror towers, because we take special care to avoid these civilian casualties, exactly the opposite of Hamas. Defeating Hamas does not only serve Israel's interest, it serves the interests of all those who seek peace, stability, security in the Middle East. I want to thank Israel's many friends in the international community who have strongly backed Israel's action in defending ourselves. I want to thank the President of the United States, Joe Biden, and I want to thank the many countries, including European countries, that flew the Israeli flag in solidarity on their government buildings. No one should have any equivocation about the choice that is so clear here. And I want to thank President Biden for his clear and unequivocal support. You cannot equate a democracy that values life with a terror organization that glorifies death. I also want to say a word about the within Israeli towns, from Lod to Bat Yam, from Akko to Haifa. The Jewish state will not tolerate pogroms against our citizens. We will not allow our Jewish citizens to be lynched or to live in fear of murderous Arab gangs. We will not tolerate the torching of synagogues and the torching of property. At the same time,
We will not allow Jews to take the law into their own hands and attack innocent Arabs or lynch an innocent Arab. There was one such case, such effort. We won't allow these attacks on innocent civilians, Arabs and Jews alike. To tolerate this unacceptable vigilantism and violence is to pave a way to anarchy. Israel is the Jewish and democratic state where all our citizens, Jews, Arabs, and everyone else, are equal before the law and will receive equal protection from those who enforce the law. I am fully confident that Israel will be able to deal with these threats from without and these threats from within. I'm confident in our army, I'm confident in our police, and above all, I'm confident in the resolve and determination of the people of Israel. Just as we've always done, we will weather this storm and emerge stronger than ever. Thank you. पूरा खबर मैंने आप तक पहुंचा दी है। इजराइल के गाजा में, गाजा पट्टी में इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है, हमास से लड़ रहा है और यह संघर्ष जारी है। इस बीच हमास भी मिसाइल मार रहा है, इजराइल भी मार रहा है, लेकिन ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीन आम मुसलमानों को हो रहा है, क्योंकि हमास के टेक्नोलॉजी में वो बात नहीं जो बात इजराइल के टेक्नोलॉजी में है। आने वाले वक्त में OIC का फैसला और इजराइल का पूरा स्टेप मैं आपके सामने रखूंगा। इसीलिए पूरा तरीके से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल द पोर्टुगल को ख्याल से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आप तक सही खबरों को मैं पहुंचा सकूं और लाखों लोगों तक ऐसी न्यूज़ को पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहते हैं कि जब किसी वीडियो पर तुरंत लाइक पड़ जाते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग तुरंत ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करते हैं और जैसे ही लोग कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया रखना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वो इस वीडियो से क्या सबक लेते हैं, किसके साथ है, किसके खिलाफ वीडियो, किसको कितनी अच्छी लगी, ऐसे वीडियो को यूट्यूब लाखों लोगों तक रातों रात पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि गजा और इजराइल के इस संघर्ष में आप किसके साथ खड़े हैं। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिए कि ये जंग किसी भी तरीके से थम जाए और यहूदियों के जुल्म हर तरीके से ख़त्म हो जाए, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के नेतृत्व में वापस आ जाए और पूरे मिडिल ईस्ट में शांति और पूरी तरीके से अमन बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत आप तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।